कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब राहगीरों ने एक कुत्ते को इंसानी हाथ मुंह में दबाए घूमते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब आसपास के इलाके की तलाशी ली गई तो एक खंडहर रेलवे क्वार्टर में एक महिला की शत विशत लाश मिली। महिला का सिर और एक हाथ धड़ से अलग पड़ा था। शव की पहचान 37 वर्षीय वंदना बेरवा के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से इस क्वार्टर में अकेली रह रही थी। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि महिला की मौत करीब 18 घंटे पहले हुई है। शव की स्थिति और खून के निशान न मिलने से प्रथम दृष्टया हत्या की संभावना कमजोर लग रही है। हालांकि अन्य सभी एंगल से जांच की जा रही है। वंदना, बेटे का नाम वंदना। उम्र कितनी थी इसकी? 47। क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या घटना है? घटना मुझे मालूम नहीं है। तो 10-12 साल से न तो आदमी के पास रहती थी, थोड़े दिन मेरे पास में रही, फिर उसके बाद में यहाँ आके रहने लग गई। जाने कहाँ रही मालूम ही नहीं। ये अकेली रहती थी क्या? अकेली रहती थी। आदमी क्या करता है? आदमी क्या करता है उसका? आदमी लाइट का काम करता है। ये क्या करती है? बच्चे 3 लड़कियाँ हैं। तो ये अकेली रहती है? ये अकेली रहती है। नहीं, वो बाप के पिताजी के पास में रहती है। लड़कियाँ उसके पिताजी के पास में रहती है। और ये अकेली रहती है? ये अकेली रहती है। यहाँ पे कैसे आई ये? ये क्या हुआ फिर यहाँ पे कुछ आप अंदर गए, क्या पता लगा? मैं तो हाँ अभी देखा मैंने। क्या देखा? अभी पड़ी हुई है। ये नाम? रामेत मेहरा। कहाँ रहते हैं आप? रंग तालाब। क्या करते हैं? फ्रूट का काम है। पुलिस ने बताया कि महिला टीबी की बीमारी से पीड़ित थी और अपने पति व माता पिता से अलग रहती थी। घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीमों ने साक्ष्य जुटाए हैं। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं है। यह हत्या, प्राकृतिक मौत या किसी जानवर द्वारा शरीर को नुकसान पहुंचाने का मामला भी हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना पर एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे। अब यहाँ आमजन से सूचना मिली थी कि कोई हाथ है मानव, वो कोई कुत्ता लेके जा रहा है। तो ये देख करके फिर पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस मौके पे आई। यहाँ पास ही में रेलवे कॉलोनी में काफ़ी मकान हैं जो यूं ही सूने पड़े हुए हैं, रेलवे क्वार्टर्स हैं। तो यहाँ एक महिला रहती थी जो अपने परिवार से अलग रहती थी, उसी खुले क्वार्टर में ही, और उसकी डेड बॉडी भी मिली है। यहाँ क्योंकि इस परिस्थिति में उसके शरीर से उसका सर भी अलग है और हाथ भी अलग मिला है। वहीं सर मिला है तो देखने से लगता था कि कोई अपराध होने की संभावना है। तो इस पर जो मेडिकल जूरिस्ट है उनको यहाँ मौके पे बुलाया। एफएसएल, एमओबी और जो डॉग स्क्वाड है उसको यहाँ मौके पे बुलाया। अभी प्रिलिमिनरी यहाँ से साक्ष्य लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने प्रिलिमिनरी ये बताया है कि इसमें बॉडी में जो पार्ट अलग हैं उसका हिमेटोमा नहीं है। प्रथम दृष्टया ये जो मरने के बाद की इंजरी है, मरने से पहले की इंजरी नहीं है। संभावना फिर भी हम मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि किसी ने हाथ या सर कोई काटा हो। फिर भी हम सारी संभावनाओं को देखते हुए, चूँकि वो महिला थी, 30-35 साल की थी, यहाँ अकेली रहती थी, और तो हम किसी भी संभावनाओं को रूल आउट करने के लिए हम इसको सारे ही एस्पेक्ट से जांच करेंगे। परिस्थितियाँ बड़ी गंदी सी है। यहाँ कचरा वचरा सब बिखरा हुआ है, सोने का बेड लगा हुआ है। कहीं अगर किसी ने होमिसाइड किया होता, गर्दन को काटा या हाथ को काटा होता, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर इतना होता है कि उससे कहीं खून के छींटे या इस तरह के कोई अलामात होते, जो कोई अलामात इस तरह के हैं नहीं। फिर भी सभी संभावनाओं को देखते हुए हम ये इसकी इन्वेस्टिगेशन सब पॉइंट ऑफ व्यू से कर